Hello dear students, very warm welcome to our YouTube channel BioGeek। आज फिर से हम थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। ठीक है, बहुत बार सुन रहे हैं हम प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। ये क्या होते हैं प्रोटीन्स, क्या है इसके फंक्शंस, ये चीजें जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, प्रोटीन्स जो होते हैं दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड से ये बनते हैं। ओके, ऐसे कितने एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी में है, तो समझ लीजिए एमिनो एसिड जो है वो हमारे पास है 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। जो 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड से बनेंगे आपका प्रोटीन। अब इसे यहाँ पे देखिए क्या कहा है, हेटेरोपॉलीमर। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। यही हम बता रहे कि 20 डिफरेंट एमिनो एसिड से ये बनके मिलके बनता है। सो ये एमिनो एसिड 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ, यहाँ पे देखिए थाउजेंड्स ऑफ एमिनो एसिड्स एक के साथ एक जुड़ जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी इसमें, इस चेन में दो एमिनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो पी से ही याद रखेंगे हम, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए यहां पे सिंपल सा है। ठीक है, सो यहां पे एमिनो एसिड 1 है, ये ज्वाइन होगा एमिनो एसिड 2 के साथ, और यहां पे जो बॉन्ड बना वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड किस में बनता है? बहुत ही सिंपल है। द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अमाइनो ग्रुप and carboxylic group. Amino group of one amino acids and the carboxylic group of other amino acids, इन दोनों के बीच में बनता है। और जब ये बॉन्ड बनता है तब यहां से निकलता है एक वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकल रहा है? एक वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और बन जाता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। सी यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द carboxylic group of one amino acids react with amino group of the next amino acid by releasing molecule of water। कौन सी रिएक्शन हो रही है? डिहाइड्रेशन। क्यों? वाटर रिमूव हो रहा है। क्यों हो रहा है? वाटर रिमूव हो रहा है क्योंकि हमें क्या बनाना है? पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आया ये स्ट्रक्चर? अभी आपने सिंपल स्ट्रक्चर्स देखा होगा, अगर मैंने यहाँ पे सिंपल से आपको कह दूं, बता दूं, ये R है, ये देखिए मैंने कहा ये COH है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप होगा, यहाँ पे फिर से ये C है, यहाँ पे R है, और यहाँ पे ये H है। तो ये C अल्फा कार्बन होता है, और ये दूसरा यहाँ पे मैं अमाइनो एसिड लिख देता हूँ, यहाँ पे फिर से अमाइनो ग्रुप, ये C, यहाँ पे फिर हाइड्रोजन, यहाँ पे R ग्रुप, और यहाँ पे COH। ये दोनों अमीनो एसिड एक साथ आएंगे। अब क्या होगा? देखिए यहाँ पे ये वाला OH और इसमें से एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा। सो यहाँ पे ये निकाल दो इससे। सो एक OH और एक यहाँ से हाइड्रोजन, कितने हो गए? फिर H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिबरेट हो गए। सो ये हो गई डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या हो गई? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? C, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप जैसे का तैसा, H यहाँ पे R, बट यहाँ पे OH रिमूव हो गया। सो यहाँ पे आप क्या कर दो, इसको O डाल दो इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O। फिर यहां से क्या करो, NH2 था, अब क्या रह गया? सिर्फ NH, C, R, H, COOH। जो ये बॉन्ड बना इसे आप कहोगे पेप्टाइड बॉन्ड। या तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या तो फिर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। सो ये जो बॉन्ड बना, ये बना पेप्टाइड बॉन्ड बाय रिलीजिंग ऑफ वन हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स। चलिए देखिए ये वाला पूरा जो है वो स्ट्रक्चर। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है इसमें। ये प्रोटीन्स के फंक्शंस है कुछ, जैसे कि प्रोटीन जो होता है वो ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए ही हम उन्हें कहते हैं the building blocks of the body for growth and tissue repair। दूसरा जो है वो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स कर रहे हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन।
ओके, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स को डाल दे। इसके लिए देखिए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन है, एग्जांपल के तौर पे हम दे रहे हैं GLUT4। इसका काम होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर डाल देना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर डाल देना। सो ये जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। सो ये इंसुलिन यहाँ पे आएगा तो वो उसका गेट खोल देगा, तो इसमें से ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा। सो ये जो ट्रांसपोर्टर है वो प्रोटीन ही है। इसे अलग अलग ट्रांसपोर्ट होते हैं, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, कुछ इस तरीके से। प्रोटीन जो होते हैं दे आर एक्ट एज अ इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस, जैसे कि कोलेजन। अब कोलेजन की बहुत इंपॉर्टेंट एक खासियत है कि कोलेजन जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। इट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन किन में? तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अगर कोई प्रोटीन है तो वो है कोलेजन। प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर एक्ट एज एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। अब ये एंटीबॉडीज जो है इसका एक्चुअल बायोलॉजिकल नेम अगर हम कहें तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अलग कलर लेते हैं, ओके, वाई शेप स्ट्रक्चर होता है ऐसे। सो ये भी प्रोटीन ही है। ओके, सो दे आर एक्ट एज अ antibodies to fight against the infectious. They act as a receptors का भी काम कर रहे हैं, जैसे कि receptors of smell, taste, hormones के लिए सेल के ऊपर receptors हो सकते हैं। Then some hormones are for example insulin, कुछ enzymes होते हैं जैसे कि trypsin, कुछ pigments होते हैं जैसे hemoglobin, etc. Okay, for example hemoglobin. So ये कुछ हमने निकाले हुए फंक्शंस है। ओके, इससे ज्यादा भी बहुत सारे फंक्शन जो वो प्रोटीन करता है। तो ये यहाँ पे हमने बात की थी। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स इन एनिमल वर्ड्स अगर कोई है तो कोलेजन, और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट में है तो वो रुबिस्को है। या बायोस्फीयर की हम बात करें तो वो भी क्या है? आपका रुबिस्को ही है। रुबिस्को जो है वो फोटोसिंथेसिस में काम आने वाला एक एंजाइम, एक प्रोटीन है जिसका नाम है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। दो नाम आ रहे देखिए, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। सो इसके पास दोनों एक्टिविटी है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज की। अब नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स। ओके, 4 लेवल्स होते हैं प्रोटीन्स के, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी और क्वाटरनेट स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। ओके, बहुत सिंपल सा, जिसमें सिर्फ अमाइनो एसिड जो है वो ज्वाइन होता है, ओनली अमीनो एसिड्स। ठीक है, देखिए इट डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके, इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, जिसमें क्या है? दैट इज पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन, कि कौन से पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड्स है। ठीक है, ये अगर हमें जानना है तो हम जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं या प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, ओके, यहां पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट अमीनो एसिड जो बना है ये वाला आपको दिख रहा होगा, तो इसका जो है वो अमाइनो ग्रुप क्या है? फ्री है। क्या है? अमाइनो ग्रुप जो है वो फ्री है, तो इससे हम बोलेंगे एन टर्मिनल, क्योंकि एन है अमाइनो ग्रुप, अमाइनो एसिड। और जो राइट हैंड है वहां पे क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, CO। सो इसको हम बोलेंगे सी टर्मिनल या सी टर्मिनस। क्या कहोगे आप? सी टर्मिनल या सी टर्मिनस। ठीक है, बहुत सिंपल सा है देखिए। ओके, और इसे, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो इसे हम प्राइमरी डायमेंशनल, ओके, 1D स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल सा है। ओके, जिसमें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, पोजिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाती है कि कौन सा अमीनो एसिड्स है।
ओके, जैसे कि अगर मैंने कह दिया कि यहाँ पे ये ग्लूटामाइन है, यहाँ पे एलेनिन है, यहाँ पे फिर से एस्पार्जिन है, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैंने कह दिया ये लास्ट वाला जो है वो हिस्टिडीन है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सीक्वेंस मिल रहा है आपको कि किसके बाद कौन सा अमीनो एसिड है। ओके, सो ये जो है वो प्राइमरी, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड ही होता है, ठीक है। अब बात करें हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, थोड़ा सा फोल्डिंग हो जाता है यहाँ पे। ओके, सो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में सम पोजीशन ऑफ द प्रोटीन फोल्डेड। ओके, क्या होता है कि फोल्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा ये यहाँ पे देख लीजिए, हियर वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स के फॉर्म में वो क्या हो जाते हैं, वो फोल्ड हो जाते हैं, या फिर दूसरा है बीटा प्लेटेड शीट्स के फॉर्म में। बीटा प्लेटेड शीट्स, यहाँ पे ये वाला दिख रहा होगा आपको। ओके, सो सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन्स फोल्डेड, ओके, जो है वो प्रोटीन थ्रेड जो होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं टू फॉर्म आइदर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। जो अल्फा हेलिक्स होती है, ओके, इट हैज एन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स, जो होती है वो क्या होती है, राइट हैंड हेलिक्स होती है। ओके, सो अल्फा हेलिक्स में बेसिकली क्या देखने को मिलता है, एक एडिशनल पॉइंट में आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल सा, इंटरैक्शन between every fourth amino acids by the formation of intramolecular, ओके, उसमें ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। सो यहाँ पे अभी एडिशनल बॉन्ड क्या आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बिटवीन हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फॉस्फोरस के बीच में, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन को हेलिकल स्ट्रक्चर देगा। पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या देगा, एक हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। चलो, helical structure and beta plated chain interaction between every fourth amino acids by the intermolecular hydrogen bond. So beta plated. So एक एग्जांपल है आपका केराटिन, दूसरा एग्जांपल है आपका फाइब्रोइन सिल्क फाइबर। केराटिन हमें पता है कि इसमें मिल जाता है, देखिए, और फाइब्रोइन जो है वो सिल्क प्रोटीन में हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। So it is an anti-parallel beta sheet rich in alanine and glycine. Small side chains allow the closed packing. तीसरा स्ट्रक्चर है आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे क्या समझना है, स्ट्रक्चरी स्ट्रक्चर्स में, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इट इज अ हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होता है ये हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, देखिए यहाँ पे, हियर द हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन इज फर्दर फोल्डेड like a hollow woolen ball. Okay, it gives the 3D view। हमें क्या देखने को मिलता है, 3D view। ओके, अब ये जो 3D स्ट्रक्चर होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये 3D स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबलाइज होता है, स्टेबलाइज्ड बाय ईस्टर बॉन्ड। किससे स्टेबलाइज हो रहा है, ईस्टर बॉन्ड से, ओके। अब ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, दिस टर्शियरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटीन्स। सो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट से लिखो, ये जो है इट इज नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटीन। सो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें देखने को मिलता है एंजाइम्स में, इसमें मिलने को मिलेगा एंजाइम्स। तो बायोलॉजिकल फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मायोग्लोबिन और एंजाइम्स जो होते हैं। अब ये मायोग्लोबिन क्या है, नाम में देखो, मायो मीन्स मसल, ओके, मायो मीन्स मसल, ग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन। सो मसल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है ये।
ओके, मायोग्लोबिन जो है वो मसल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन। सो यहाँ पे आपको देखना है। और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो हियर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है टू फॉर्म अ टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड quaternary structure and each chain function as a subunit of the protein. So एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है as more than one subunit, ठीक है। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्रोटीन, ये जो होता है प्रोटीन का क्या होता है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है कि प्रोटीन किस तरीके से है, प्रोटीन क्या है, वो अगर हम देखना है तो हमें देखना पड़ेगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत सिंपल सा इसमें एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाली चेन, ये वाली, ये 2 चेन जो है वो अल्फा चेन है। सो ये अल्फा 1 हो गया, ये अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। सो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और हीमोग्लोबिन तो आपको पता ही है इसका फंक्शन क्या है, ओके, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये, ओके, जो कि O2 को कैरी करेगा या गैसेस एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एट ए ग्लांस अगर हम बात करें तो देखिए पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें अमीनो एसिड्स ही होंगे, बीटा प्लेटेड शीट्स, अल्फा हेलिक्स, पॉलीपेप्टाइड चेन, असेंबल्ड सब यूनिट्स, क्वाटरनरी, ओके। सो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वही क्या हो जाते हैं, एक के साथ एक जुड़ जाते हैं। अभी इसमें बहुत सारे इंटरैक्शंस होते हैं। हमने पेप्टाइड बॉन्ड देखा, फिर हम हाइड्रोजन बॉन्ड देखा, ओके, कुछ ईस्टर बॉन्ड भी होते हैं, फिर कुछ बॉन्ड जो है वंडरवॉल्स इंटरैक्शंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस इनमें हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और फिर हीमोग्लोबिन में देखने को मिल जाता है। सो ये सारा था प्रोटीन्स के बारे में, ओके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके। आप ही के लिए चैनल है, ओके, तो आपका जो है वो फायदा ही होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके। हमारा ऐप भी है, इसके ऊपर आप जा सकते हो, आपको बहुत सारे नोट्स, PDF जो है वहां पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।